हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जाके हमने एडमिट होना है और बेबी को लेकर आना है वापस। तो आप सब दुआ करें कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। तो हम लोग निकल पड़े हैं जी, और रास्ते में हो रहा है बेबी का नाम डिसाइड। फाइनली पहुंच गए हैं उमर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का नाम मैंने पहले नहीं बताया था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि उमर हॉस्पिटल से हम सारा ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उमर हॉस्पिटल ही हमारे विज़िट्स होते थे, हम जाते थे। और ये उमर हॉस्पिटल कार्डियक सेंटर जो है, ये जौहर टाउन में है। एक तो जेल रोड पे और एक जौहर टाउन में। हमें घर से यहाँ आने तक 30 मिनट्स लगे। जब मैं उधर पहुंची थी यार, शदीद किस्म का ज़हन में एक डर था कि पता नहीं क्या होना है, कैसे होना है सब कुछ। और मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था नॉर्मल डिलीवरी होगी एपिड्यूरल करके। एपिड्यूरल जो है वो एक पेनलेस एनेस्थीसिया होता है, पेनलेस, जो नॉर्मल डिलीवरीज़ में यूज़ होता है। तो मैं उस हिसाब से तो मैं बहुत रिलैक्स थी कि यार कोई पेन नहीं होनी और आराम से सब कुछ हो जाना है। तो फिर मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँची हूँ, उन्होंने मुझे कपड़े दिए, पेशेंट्स वाले कपड़े होते हैं वो दिए, वो मैंने पहने, चेंज किए। और हमने लिया हुआ था डिलीवरी स्वीट। वो ऐसा होता है कि डिलीवरी स्वीट में आपके फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं इजीली, वरना लेबर रूम में आपको पता है कि कहाँ फैमिली मेम्बर्स को जाने ही नहीं दिया जाता यार। तो हमने डिलीवरी स्वीट लिया था, इसमें मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सारे इजीली आगे थे। और डिलीवरी के टाइम भी जब अगर आपके हस्बैंड साथ हों या आप अपनी मदर को साथ रखना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये सारा डिलीवरी स्वीट है। और ये बांधा था इन्होंने मुझे बैंड जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ था, क्योंकि मेरा नाम जो है शनाख्ती कार्ड पे चेंज नहीं हुआ था। और इन्होंने पापा का नाम भी आगे लिख दिया और लिख दिया मिसिज़ मनाहिल सलीम। तो मैं वही पढ़ के दिखा रही थी कि यार ये ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये इनका काउच था, ये इनका रूम था। इन्होंने डिलीवरी स्वीट में हमें बेड दिया और काउच दिया। और मतलब वो जो डिलीवरी काउच था वो तो अलग था, उसके अलावा एक सोफ़ा था, उसके अलावा फ्रिज था। और हाँ, एलईडी भी इन्होंने देनी थी मगर इन्होंने नहीं दी। तो हमने कहा भी लेकिन इन्होंने नहीं दी। लेकिन उसके बाद हम जो था टाइम ऐसे ही गुजरता गया। कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। वॉशरूम इनका यार्ड कमाल था, नीट था, मतलब सुकून था। ये जैसे आप घर में ही हो, ऐसे ही लग रहा था कि आप घर में ही हो। इसके बाद भाई सारे घर वाले आ गए और अब आप इनकी बस बातें सुनते जाएं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मुन मुन इस पे लेट जा मुन इस पे लेट जाके कहेगा मैंने साथ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੌਜਾਂ नहीं। लो भाई, रोटी खुल गई यहाँ पे। अब जी रोटी खुल गई थी और बिरयानी आई हुई थी। तो सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे फुल देसी माहौल था कि कैसी बात है यार, आप अंग्रेज़ों वाले हॉस्पिटल में आए हो और ऊपर से देसी माहौल वहाँ पे लगाया हो आपने। फिर वहाँ से आगे एक दो डॉक्टर्स आई और उन्होंने आके कहा कि यहाँ पे काउच पे क्यों बैठे हुए हो, ये है वो है। तो फिर सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर जाके बात हमने की, हमने बोला कि यार हमने वैसे इतने क्यों दिए हैं। अब यहाँ पे पप्पा अपने ख्याल का इजहार कर रही हैं और बेबी का वेट बेसब्री से हो रहा है और मुझे ले गए थे। तो अब आगे आप इनका सुने, इंटरव्यू सुने। बेबी के लिए आए हैं। अभी मैं बनने वाली हूँ थोड़ी देर तक ग्रैंड माँ। तो अभी मुझे इतनी फीलिंग अच्छी आ रही है कि क्या बताऊँ, कि दिल कर रहा है कि फटाफट बेबी आ जाए, हाथ में आ जाए जल्दी से। इतना वेट हो रहा है, हम सारे बड़ा वेट कर रहे हैं इसका। तो मैं चाहती हूँ कि वो सलामती से हमारी गोदियों में आए, सलामती से अपने मामा पापा के पास आए, सबके पास सलामती से आए। तो फाइनली बेबी जी प्रकट हो गए थे। और इतने वेट के बाद यार सब ने बड़ा वेट किया, सब ने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की। और हुआ कुछ यूँ था कि सुबह 12 बजे मुझे एडमिट किया गया था, मतलब दोपहर 12 बजे एडमिट किया। और रात के 12 बजे तक तो डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई अब तो सी सेक्शन ही होगा। तो सारे एकदम परेशान हो गए थे और फिर प्रेयर्स करने लग गए कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए। और एपिड्यूरल का बिल्कुल मेरे पे असर ही नहीं था भाई। इतना कोई मेरे साथ हुआ अजीब सा सीन कि एपिड्यूरल का मेरे पे असर ही नहीं हुआ। लोगों पे असर कर जाता है, पता नहीं मेरे पे क्यों नहीं असर हुआ। मैं बड़ी यूट्यूब से वीडियोस देख के गई, बहुत मैं कॉन्फिडेंट थी कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ये वो। लेकिन भाई मेरे पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो फिर खैर जाके 2 बजे रात को बेबी आ गया था और बेबी को नर्सरी में लेके गए थे। तो नर्सरी से इसका एडमिशन वगैरह करवा के वहाँ से वापस लेकर आए। ओए बेबी
इतने बड़े नाखून किए हैं। ऐसे सारे बुग्गे पे मार हाथ लिए। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर इसका। वाकई सारे उसने मुंह पे मार लिए हैं। चल फूफो उसकी नाक को काटो। कौन है? वही अपने जैसे फादर फादर आप जाएं। इसके ना साइड पे बलून इसको मोहिनी के साथ कर दो। ध्यान से आराम से। नहीं नहीं कुछ बांधा नहीं है, कुछ भी नहीं बांधा। जरा वो बना देना सबको। ये वाला पीछे कर दो जिससे भी गैस कम वैसे इसके साथ ना ही बांधो, कहीं फट गया तो उसको थोड़ी देर डर जाएगी। खीरे बना लेते फिर बाद में मैंने देखा बेबी आपने? बेबी तो उठा के दिखाओ, मैंने दीदी को दिखाओ। 2 या 3 घंटे बाद आप भी करवाएंगे। क्या क्या पेट के हो रही है मोहिनी थोड़ा सा मुंह दिखा। सामान के अंदर। ओए मम्मा ये फीड देखना। हाँ जी। तो बेबी यार बिल्कुल मेरे जैसा है और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बेबी के डैडी जो हैं उनको थोड़ा सा अफसोस लगा कि यार मेरे जैसा क्यों नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग सारा कवर चीज़ें वगैरह कवर करके हम लोग घर निकल पड़े थे, मतलब कि घर निकलने की तैयारियां कर रहे थे। और हम कैमरा लेकर साथ में गए थे, मगर हम वीडियो बनाना भूल गए यार। इतना हम लोगों को था ना, बस वीडियो बनाना हमें बिल्कुल ज़हन में नहीं रहा। और घर जाके हमने सारी मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी। जाते साथ ही सबसे पहले मिठाई मंगवाई और स्वीट्स मंगवाई और सब में बांटी, सारे घरों में दी, आसपास के जितने घर थे वहाँ उनमें। और हाँ, हॉस्पिटल का आपको एक्सपेंस बता दूँ यार, इन्होंने जो हमने डिलीवरी स्वीट लिया था तो उसके चार्जेस अलग थे, हर चीज़ के अलग अलग चार्जेस थे। और मेडिसिन वगैरह के भी अलग चार्जेस थे और डॉक्टर की अलग फ़ीस थी। एक पूरा जो परफॉर्मा बना हुआ था, मतलब कि जो बिल था उस पर एक एक चीज़ मेंशन है। अगर आपको जानना है हॉस्पिटल के बारे में, अगर आपको डॉक्टर के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट करें। तो डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी थी, तो आप लोग नीचे कमेंट करें और मुझे पूछें, तो फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा डिटेल से बताऊंगी, एपिड्यूरल का बताऊंगी और डॉक्टर के बारे में बताऊंगी, हॉस्पिटल का ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे बताऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी बहुत सा ख्याल रखें। अब तो मैं बच्चों का भी ख्याल रखने कहूँगी क्योंकि मैं खुद भी अब बच्चों वाली हूँ। और मेरे लिए और बेबी के लिए ढेर सारी दुआएं करें, मेरी फैमिली के लिए को अपनी दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट व्लॉग 1.25 महीने का जो आएगा उस पर हमने बड़ा फंक्शन करना है, वो भी मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि हमने कैसे फंक्शन किया और क्रिश्चियंस में किस तरह से खुशी मनाई जाती है। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। ओके, बाय बाय।